हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सीहोर जिला। सीहोर जिला के बारे में जानेंगे कि सीहोर जिला का क्षेत्रफल कितना है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल के लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपने जो है अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप जो है एंट्री ऐप को डाउनलोड कर लो। आप प्ले स्टोर में जाओगे और एंट्री ऐप टाइप करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर, और जैसे डाउनलोड करके आप ओपन करते हो तो वहां पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। और उसके अंदर फिर आप जो है एमपी में जा सकते हो। कई एग्जाम देखने को मिलेगा, उसमें आपको जो है एमपी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको जाना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप एमपी गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको जो है वहां पर कई सारे कोर्सेस मिलेंगे। लाइव टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो लाइव टेस्ट एमपीपीएससी और एग्जामों के लिए चल रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो, वीडियो क्लासेस भी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी हुई है, उससे आप जो है ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर लो और फ्री टेस्ट वगैरह दे सकते हो ऐप पर जाकर। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज जो हमको पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है सीहोर जिला। तो सीहोर जिला ये हमारा एमपी है, तो एमपी में सीहोर जिला कहाँ आता है? तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सीहोर जिला। क्या बोलते हैं भैया? सीहोर। सीहोर जिला। सीहोर जिला ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सीहोर जिला। तो चलिए जानते हैं सीहोर जिला के बारे में। तो सीहोर जिला में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सीहोर जिला की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ, तो एक तो भोपाल के निकट है। कहाँ पर है? भोपाल के निकट आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो सीहोर जिला के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 6578। 6578 आपको वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। कितना देखने को मिल जाएगा? वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा 6578। क्षेत्रफल के बाद आगे हम बात करते हैं इनकी जनसंख्या पर। किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या। तो यहाँ की अगर हम जनसंख्या देखते हैं तो जनसंख्या कितनी देखने को मिलेगी? जनसंख्या हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 13,11,332। तो यहाँ पर जो जनसंख्या हो गई 13,11,332 जनसंख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सीहोर जिला के बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है तहसील की बात। किसकी बात आ जाती है? तहसील। तो तहसील यहाँ पर कितनी? 8 तहसील, ज्यादा तहसील देखने को मिलेंगी, जिसमें बहुत सारी है। अष्टा है, बुधनी है, उसके बाद जो है जावर है, श्यामपुर है, रेहटी है, ये सारी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तहसील पूछी जा सकती है कि जो सीहोर जिला है, आपसे पूछा जाएगा कि सीहोर जिला में कितनी तहसील है, में कितनी तहसील है? तहसील। तो आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर 8 लगा के आना है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर पूछी जा सकती है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है पूरी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बता दूं। तो चलिए और चीजें जानते हैं हम सीहोर जिला के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं सीहोर जिला में। तो सीहोर जिला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पूर्व नाम की। ठीक है, पूर्व नाम क्या है इसका? पुराना नाम या पूर्व नाम क्या है? तो पुराना नाम अगर हम बात करें तो सिद्धपुर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिद्धपुर। ये प्रश्न ही बनता है कि पुराना नाम क्या है, तो सिद्धपुर है। और अगर हम बात करते हैं तो किस नदी के नाम पे पड़ा गया था, तो ये जो पड़ा था इसका नाम सीवान। सीवान नदी। सीवान नदी के नाम पर, सीवान नदी के नाम पर जो है इसका नाम। और सिद्रपुर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिद्रपुर भी देखने को मिल जाएगा। और ये चीज पता चली है एक अभिलेख के उसमें, एक अभिलेख के द्वारा यहाँ पर पता चला है। और सिद्धपुर के बाद अगर आप बात करोगे तो सिद्रपुर भी आपको देखने को मिलेगा। ये सिद्धपुर है और ये सिद्रपुर है, ये दो नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। कहां पर? सीहोर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इतिहास काल में इसका क्या जो है योगदान रहा है, तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की ये छावनी रही है। ठीक है, कब? ब्रिटिश, अगर हम कब की बात कर रहे हैं भैया? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की छावनी रही है। क्या रही है भैया? अंग्रेजों की छावनी रही है। कौन रही है छावनी? तो सीहोर जिला जो है छावनी यहां पर रही है।
ये चीजें आपको जो है यहाँ पर देखना है। यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मध्ययुगीन, ठीक है, मतलब मध्यकाल का मध्ययुगीन अगर हम बात करते हैं, मध्ययुगीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मध्ययुगीन आपको जैन मंदिर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये सभी चीजें सीहोर जिले के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हनुमान फाटक। क्या देखने को मिलेगा? हनुमान फाटक भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आजादी के पहले 1947 की बात की जा रही है, तो 1947 के पहले क्या चीजें देखने को मिल रही है? निजामे मशरिक कहलाता था। क्या कहलाता था? निजाम ए मशरिक, मशरिक कहलाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गुरुद्वारा है, गंगा आश्रम है, जो कि आश्रम के अंदर गुरुद्वारा आपको देखने को मिलेगा। सिवान तथा लोतिया नदी का जो है, लोतिया नदी के संगम के पास यहाँ पर स्थित है। ये सारी चीजें हैं जो देखने को आपको मिल जाएंगी। कहाँ पर? सीहोर जिला के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं वो गोपालपुर की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? गोपालपुर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गोपालपुर की अगर हम बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सिद्ध गणेश मंदिर यहाँ पर है। क्या है? यहाँ पर सिद्ध गणेश मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित है। ठीक है, के द्वारा यहाँ पर निर्मित है। ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है, तो पेशवा, ठीक है, पेशवा बाजीराव के द्वारा क्या किया गया है? इसका किया गया है जीर्णोद्धार। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ये दोनों अलग अलग प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि गोपालपुर, सीहोर जिले के गोपालपुर में सिद्ध गणेश मंदिर किसने बनवाया? तो आंसर लगाना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा, बड़ोया खेड़ी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? बड़ोया खेड़ी। तो बड़ोया खेड़ी की अगर हम बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? रामलला का यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, क्या है भैया? रामलला का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 84 मठों में से एक मठ है यहाँ पर। 84 मठों में से एक मठ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जो है यहाँ पर बात की जा रही है कोलार एवं पार्वती का उद्गम स्थल। कोलार एवं पार्वती नदी, ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल। क्या? उद्गम स्थल की बात की जा रही है, तो वो कहां पर देखने को मिलेगा? आष्ठा। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं सलकनपुर। ठीक है, सलकनपुर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सलकनपुर। ठीक है, सलकनपुर की अगर हम बात करें, यहां पर क्या है? बीजासन माता का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? बीजासन माता का मंदिर, यानी कि दुर्गा माता। ठीक है, दुर्गा माँ का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कि देखो, दुर्गा माँ का मंदिर हर जगह, बीजासन मंदिर आपको लगभग हर शहर में देखने को मिलेगा, हर जिले में देखने मिलेगा। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 800 फीट की ऊंचाई पर है। 800 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 800 फीट की ऊंचाई पर है ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करते हैं, एक चीज आता है सारू मारू। ठीक है, सारू मारू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये प्रसिद्ध गुफाएं हैं यहाँ पर पुरानी जो है प्रसिद्ध
गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर एक अभिलेख भी मिला है, एक अभिलेख भी मिला है, सारू मारू का अभिलेख। जो अभिलेख मिला है उसमें क्या बोला गया है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उस अभिलेख के अनुसार अशोक, उसके पुत्र पुत्री यहाँ पर आए थे। यानी कि जो हमारा अशोक, चक्रवर्ती राजा अशोक था, उसके पुत्र, उसके पुत्र और पुत्री, उसके पुत्र और पुत्री यहां पर आए थे। अब उनका पुत्र कौन है भैया, पुत्र का नाम क्या है और पुत्री का नाम क्या है, तो पुत्री का नाम सभी को लगभग याद ही होगा, संघमित्रा, है ना, संघमित्रा, इस नाम से ट्रेनें भी चलती हैं, तो संघमित्रा। पुत्र का नाम यहां पर क्या है, तो चलिए पुत्र का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसका नाम क्या है, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र आप याद रखना कि उसके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा आपको देखने को मिलेगा। किसके, अशोक, अशोक, राजा अशोक, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती राजा अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों के साथ यहाँ पर। तो दशहरा वाला मैदान, ठीक है, एक जगह है दशहरा वाला, मतलब दशहरा वाला मैदान के नाम से फेमस है। तो दशहरा वाला मैदान, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सीहोर जिले में। अब सीहोर और इंदौर रोड पर स्थित है, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो सीहोर इंदौर रोड पर यहां पर स्थित है, मतलब एक तरीके से यहां से इंदौर बहुत पास होगा, उस रोड पे होगा यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि देशभक्त चैन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, देशभक्त चैन सिंह, नाम चैन सिंह है लेकिन कभी चैन से नहीं रहे। चैन सिंह अगर हम बात करें तो इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोला जाता है। क्या किया जाता है, बोला जाता है, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था कि भैया अंग्रेज एजेंट मेडहॉक के बीच युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चैन सिंह और किसके बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो चैन सिंह वर्सेस यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मेडहॉक, चैन सिंह वर्सेस मेढक जो थे ब्रिटिश थे, अंग्रेज की तरफ से यहाँ पर थे। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो चैन सिंह की समाधि भी है, चैन सिंह जो है हमारे, तो चैन सिंह की समाधि भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, यहीं पर देखने को मिलेगी, जो दशहरा वाला मैदान है, या फिर आपको सीहोर, ठीक है, सीहोर में दशहरा वाला मैदान, वहां पर चैन सिंह की आपको समाधि देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक गेहूं की आपने प्रजाति देखी होगी, सरबती गेहूं। ऐसा बोला जाता है कि इससे बढ़िया गेहूं कुछ नहीं होता, है ना, सरबती गेहूं से अच्छा गेहूं क्यों नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी रोटी यहाँ पर बनती है। तो यह जो है यहाँ से, मतलब सीहोर की बात की जा रही, कहां से, सीहोर की बात की जा रही, तो यहाँ पर उच्च क्वालिटी की गेहूं मिलती है और इसका जो है निर्यात यहाँ पर कर दिया जाता है। निर्यात वो भी कहां पर, विदेशों में। निर्यात कहां पर होता है भैया, विदेशों में इसका जो है निर्यात हो जाता है, मतलब अच्छी चीज बाहर भेज दी जाती है ताकि जो है पैसा यहाँ पर मिले। सीहोर में कोलार नदी का भी जो है उद्गम स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सीहोर में एक जो है शुगर मिल का नाम भोपाल शुगर मिल यहाँ पर रख दिया गया। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में। तो कुछ और चीजें यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी, तो देखते हैं कि सीहोर में प्रथम सर्वोच्च एकमात्र क्या है। जो सीहोर जिला है हमारा, सीहोर में क्या देख रहे हैं हम, प्रथम, एकमात्र और सर्वोच्च या सर्वोत्तम, जो भी यहाँ पर है हमारे पास। तो देखते हैं क्या क्या चीजें, ज्यादा फैक्ट नहीं है। तो एमपी का शहीद अगर हम बात करें 1857 में, कुंवर चैन सिंह। तो एमपी का प्रथम शहीद कौन, चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह, जिनको क्या बोला जाता है, एमपी का मंगल पांडे, एमपी का मंगल पांडे भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फैक्ट। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना,
कहां पर है? तो बुधनी, बुधनी तहसील में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी आईएमपी, याद रखना, इस पे प्रश्न यहां पर बनते हैं। देश का अगला पॉइंट है कि देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय, देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय, आवासीय खेल विद्यालय आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, तो यहां पर पतंजलि, किसकी बात की जा रही है? पतंजलि, पतंजलि की कर्म स्थली भी है, ये क्या है? कर्म स्थली भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं रेलवे स्लीपर तो कई बार, और एनटीपीसी के एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों के साथ। यहाँ पर तो हम नदियों की बात करते हैं कि सीहोर में कौन कौन सी नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो नदियों की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर नदियों की बात करते हैं, तो नदियां जो आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्वती है, देखो नर्मदा नदी तो देखने को मिलेगी ही, ठीक है, नर्मदा नदी, पार्वती नदी, ठीक है, पार्वती नदी, ये सारी नदी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें तो कोलार नदी है ना, कोलार, ये नदियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एनएच की बात कर देते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की बात करते हैं, तो आपको NH 46 देखने को मिल जाएगा, NH 146B देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर 752C NH ये भी देखने को मिल जाएगा। तो मेनली जो है NH 46 आपको याद रखना है कि NH 46 सीहोर में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब यहाँ पर जो है कुछ और चीजों के साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं सीहोर। अब जो है एमसीक्यूज हम देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम उनको यहाँ पर देख रहे हैं। तो एमसीक्यूज की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो हमको देखने को मिल रहा है कि सीहोर के पूर्व नामों में से निम्न में नहीं है, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा नाम यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। देखिए ये नहीं याद रखिएगा, क्योंकि हम जो नहीं पढ़ते हैं ना, तो बहुत बड़ी यहाँ पर गलती हो जाती है। तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया था कि इसका जो पूर्व नाम क्या है, यहाँ पर सिद्धपुर, सिद्धपुर पूर्व नाम है, सिद्धपुर यहाँ पर इसका पूर्व नाम है। तो ये तो है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास बच जाता है ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है सी। क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन यहाँ पर सी बच जाता है, कि जिसमें जो है हमको आंसर यहाँ पर लगाना है। तो देखिए जो इसका आंसर है, इसका आंसर है यहाँ पर सेहपुर, सेहपुर, ठीक है, सेहपुर यहाँ पर इसका आंसर है। देखिए सेहपुर नहीं है, और ये ऑप्शन ए में जो है थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए आना चाहिए वो ऑप्शन है यहाँ पर सिद्धपुर। ठीक है, सिद्धपुर और सिद्धपुर और सेहपुर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला, कि सी जो है पूर्व नामों में से नाम नहीं है। तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा यहाँ पर, ये वाला जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कि अगला जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जो गोपालपुर है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? गोपालपुर की। तो गोपालपुर में स्थित मंदिर कौन सा है? तो गोपालपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, कि यहाँ पर क्या है, गणेश जी की यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेगी। किसका? सिद्ध गणेश मंदिर। सिद्ध गणेश मंदिर आपको गोपालपुर में देखने को मिलेगा, जो कि किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वो बनवाया था। और उसका जीर्णोद्धार जो है बाजीराव, ठीक है, बाजीराव पेशवा, बाजीराव पेशवा ने उसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार यहाँ पर करवाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की, कि गोपालपुर के सिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर अभी मैंने बता दिया आपको। ऑप्शन ए है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है राम गुप्त, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो सिद्ध गणेश मंदिर है, कौन है भैया? सिद्ध गणेश मंदिर, सिद्ध गणेश मंदिर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो किसने बनवाया यहाँ पर? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखिएगा कहां पर है? तो भैया सीहोर जिला,
सीहोर जिला, सीहोर जिला में कहां पर, गोपालपुर, गोपालपुर। तो ये जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो जो है सबकनपुर की बात की जा रही है, या सलकनपुर भी आपको देखने को मिलेगा। सलकनपुर में किसका मंदिर आपको देखने को मिलेगा? बीजासन दुर्गा मंदिर, या फिर शारदा मंदिर, या फिर बंगलामुखी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा बीजासन, बीजासन माता, यानी कि बीजासन दुर्गा माता का मंदिर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? 800 फीट, 800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 800 फीट कहां पर, ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सारू है। ठीक है, सारू मारू। सारू मारू में क्या हमने पढ़ा था? सारू मारू में हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, प्रसिद्ध गुफाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर अशोक जो था हमारा, अशोक के पुत्र पुत्री आए थे। अभिलेख से पता चला है कि उसके पुत्र और यहाँ पर पुत्री आए थे। संघमित्रा और महेंद्र लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर संघमित्रा, महेश और जो है महेंद्र की बात करें, उनका कोई वर्णन नहीं है, अशोक का कोई वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर तो जो छठवां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर जाने जाते हैं कुंवर चैन सिंह। कौन जाने जाते हैं? कुंवर चैन सिंह यहाँ पर जाने जाते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने लड़ाई करी थी। कुंवर चैन सिंह वर्सेस किसकी लड़ाई हुई थी? तो मैडहॉक की लड़ाई हुई थी। मैडहॉक, मैडहॉक की लड़ाई हुई थी, जो कि अंग्रेजों की तरफ से थे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कुंवर चैन सिंह जो थे, उसकी लड़ाई किससे हुई? तो मैडहॉक के साथ जो है उन्होंने लड़ाई करी। और एमपी में ऐसा बोला जाता है कि एमपी में ये पहले शहीद है, पहले जो शहीद है, इसीलिए जो है इनको क्या बोला जाता है? मंगल पांडे बोला जाता है। इसी कारण से इनको मंगल पांडे बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चैन सिंह कहां के युवराज थे? रामगढ़, नरसिंहगढ़, गढ़मंडला, या फिर कहां के? तो अगर हम बात करते हैं तो ये थे नरसिंहगढ़ के। कहां थे? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ के जो ये आपको देखने को मिलेंगे कि नरसिंहगढ़ के युवराज थे, जिनको क्या बोला जाता है? चैन सिंह। चैन सिंह नरसिंहगढ़ के युवराज थे। और इनको क्या बोला जाता है? एमपी, एमपी का क्या बोला जाता है भैया? मंगल पांडे। कई बार मैं बता रहा हूं, याद हो जाएगा बिल्कुल। मंगल पांडे, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमपी का मंगल पांडे कौन है, तो चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह, आप बिल्कुल आंख मूंद के आंसर लगा दो। अगला है कि बडोया खेड़ी में क्या स्थित है? ठीक है, बडोया खेड़ी की अगर हम बात करें, या बड़ोया खेड़ी की बात करें, वहां पर क्या स्थित है? तो मैंने आपको बताया हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रामलला का मंदिर है। क्या है यहाँ पर? रामलला, रामलला का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगला प्रश्न क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर 8 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं, जो कि हमने बताया। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो चैन सिंह है उसका मकबरा कहाँ पर है, उसकी समाधि कहाँ पर है, चैन सिंह की समाधि कहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चैन सिंह की समाधि की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको सीहोर में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।